Good morning, students. In last text we studied that Manure Iron Master came to take Vagabond at his home, but he refused to go there because he was not feeling comfortable there, as well as he had stolen at Crofter's house, and he did not have confidence to go there. His clothes were also not very good, that is why I didn't want to go. उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखें. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. वो थोड़ा सा परेशान सा दिख रहा था, और उसने कहा नहीं, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है जी, जाने के बारे में. तो कहता है ही थॉट ऑफ द 30 kroner, उसने 30 kroner के बारे में सोचा, क्योंकि वो 30 kroner चोरी करके लाया था वो. फिर कहता है टू गो अप टू द मैन्योर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लाइन स्टैंड. उसने सोचा कि अगर मैं इस मैन्योर के घर पे जाऊंगा, इस मालिक के घर पे जाऊंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने आप को जानबूझकर, वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से, कहाँ डाल रहा हूँ, लॉयन के डैन में डाल रहा हूँ. कहाँ डाल रहा हूँ? लॉयन की गुफा में डाल रहा हूँ. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लिप हियर इन द फोर्स, वो इस फोर्स में सिर्फ सोना चाहता था. एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. इनकॉन्स्पिशियसली वो वहाँ से निकलना चाह रहा था. स्नीक अवे का मतलब चुपचाप, स्नीक अवे का मतलब चले जाना, इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब साइलेंटली. देखिए यहाँ पे 3 स्लाइडर्स होंगे इस वर्ड को पढ़ने के लिए. इनकॉन्स्पिशियसली, 4 स्लाइडर, सॉरी. इनकॉन्स्पिशियसली वो वहाँ से जाना चाह रहा था. आगे हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. वो कहता है द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग. आयरन मास्टर ने अनुमान लगाया कि वो, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे, तो इस वजह से उसे शर्म महसूस कर रहा था. फिर वो कहता है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर, ही सेड. एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. वो कहता है भाई आप ना ऐसा मत सोचो कि आप मेरा बहुत अच्छा घर है और आप मेरे बहुत अच्छे घर में आपने ऐसे कपड़े पहन रखे तो आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, ऐसा ना सोचो आप. उसने कहा एलिजाबेथ जो मेरी वाइफ है वो मर चुकी है, आपको पहले ही पता चल चुका होगा. माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो बच्चे हैं वो अब्रॉड, विदेश में रहते हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. और कहता है और वहाँ मेरी एक बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी, और कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों रहते हैं. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम तो सिर्फ आपसे ये कह रहे थे कि भाई आज क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और हमारा साथ देने वाला कोई है नहीं. अगर आप आ जाओगे तो हम सब मिलजुल के क्रिसमस को सेलिब्रेट कर लेंगे. नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब ऐसा करो आप मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एट अ लिटिल फास्टर. और आप मेरे साथ चल के क्रिसमस पे हम सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना खाएंगे. फिर वो कहता है बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन वो स्ट्रेंजर था जो अजनबी आदमी था, उसने कहा नहीं, नो, एंड अगेन नो, बार बार उसने मना किया. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. तो आयरन मास्टर ने कहा कि अब इसको इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, गिव इन कर देना चाहिए. गिव इन का मतलब लीव कर देना चाहिए. फिर कहता है इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रिफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट. कहता है स्टर्जनस्टर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील. वो कहता है ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले किसके साथ आज रात किसके साथ रुकना चाह रहे हो, स्टर्जनस्टॉर्म के साथ में रुकना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा था उसको. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने उससे कहा एंड टर्न ऑन हिज हील, और वहाँ से वापस चला गया. वो कहता है बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो वहाँ से गया तो हंस के गया. एंड ब्लैकस्मिथ, और जो ब्लैकस्मिथ था जो लोहार का काम वहाँ पे कर रहा था, वो न्यू हिम, उसको बहुत अच्छे तरह से जानता था. अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. वहाँ से चला तो गया है लेकिन अपने अंतिम शब्द नहीं कह के गया है. इट वॉज नॉट मोर
Then half an hour before they heard the sound of carriers wheels outside the forge and a new guest came in. देखिए जब वो गया था, जब आयरन मास्टर उस फोर्ज से चला गया तो उसको आधा घंटा भी नहीं हुआ था, आधे घंटे बाद ही एक उन्होंने भट्टी के बाहर किसी नए गेस्ट के आने की आवाज़ सुनी. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर. ये अब की बार आयरन मास्टर नहीं आया था. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. कहता है उसने अपनी बेटी को भेजा था, apparently hoping, बिल्कुल स्पष्ट तरह से वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी बेटी में उससे ज़्यादा परसुएशन किसी को मनाने की पावर है, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा ताकि वो उसकी बेटी उसके फ्रेंड को मना के ले आए. She entered, वो अंदर गई, फॉलोड बाय अ वैलेट, एक वैलेट उसके साथ साथ गया. वैलेट कौन होता है? सर्वेंट होता है. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपने हाथ पे एक बड़ा सा कोट लेके गया, वो फुल कोट जो होता है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन बहुत विनम्र. वो मॉडेस्ट मतलब विनम्र दिखती थी. विनम्र क्या होता है? मॉडेस्ट क्या होता है भाई? बहुत ही पोलाइट दिखना. एंड क्वाइट शाय, और वो बिल्कुल शर्मीली सी थी. इन द फोर्स everything was just as it had been earlier in the evening, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जैसे शाम को चल रहा था. The master blacksmith and his apprentice, मास्टर ब्लैकस्मिथ था और उसके जो अप्रेंटिस थे, still sat on their bench, अभी भी वो अपने बेंच पे बैठ के काम कर रहे थे. And iron and charcoal still glowed in the furnace, और अभी भी जो आयरन था, लोहा था, और जो चारकोल था, कोयले वगैरह, अभी भी भट्टी में जल रहे थे. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes. और जो स्ट्रेंजर था, जो भट्टी में आया हुआ था, भट्टी मतलब जो वो मिल थी, काम जैसे मिल में आया हुआ था अपने आप को रेस्ट देने के लिए, वो थोड़ा सा फ्लोर पर थोड़ी साइड में जाके सो रहा था. और उसने एक उसका टुकड़ा लिया हुआ था, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा जो होता है, उसको लिया हुआ था अपने सर के नीचे रखने के लिए. और उसने अपनी मुँह पे वो अपनी टोपी रखी हुई थी, तो अपनी टोपी हटाई उसने एकदम से. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, she went up and lifted his hat, वो उसके पास गए और उसकी हेड को उठाया. The man was evidently used to sleeping with one eye open. जो मैन था वो प्राय क्या करता था? एक आँख खोल के सोता था. एक आँख खोल के सोने का मतलब ये होता है चौकन्ना होकर सोता था, सावधान होकर सोता था, बिल्कुल ऐसे घोड़े बेच के नहीं सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो एकदम से उसने जंप किया, डर गया है, और फिर डरा डरा सा वो दिखने लगा. जंप मतलब एकदम से उछल के पड़ा और वो डरा डरा सा दिखने लगा. यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि वो जो स्ट्रेंजर था वो अपने मुंह पे टोपी रख के सो रहा था, और जैसे वो लड़की उसके पास गई तो उसने उसके मुंह पे से टोपी को उठाया, और टोपी को उठाते हुए एकदम से जंप करके पड़ा. और जंप जैसे ही उसने की और उसको लेडी को देख के डर गया, भाई ये कौन आ गया, एकदम से मेरे मुंह पे से टोपी उठा दी.